कहा जाता है, मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मनुष्य चाह ले और वह कार्य पूर्ण ना हो। आज की कहानी भी गया जिले के गहलोर गांव के दशरथ मांझी की लव स्टोरी एक मिसाल है। वो अपने हाथों से 22 वर्षों तक उस पहाड़ की चट्टानों को काटते रहे थे, जो उनकी पत्नी की मौत की वजह बनी थी। वर्ष 1960 से लेकर 1982 तक पहाड़ को पागलों की तरह छेनी और हथौड़ी से काट डाला था। 22 सालों में 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर आम लोगों के लिए रास्ता बना दिया। इस रास्ते के बन जाने से गहलोर से वजीरगंज सहित कई गांवों के आवागमन के लिए कई किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इसे आज भी वहां के गांव वाले मोहब्बत का प्रतीक भी कहा जाता है। भले ही कई लोगों ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बारे में कभी नहीं सुना है, वो दृढ़ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे भारत में पूजनीय हैं। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, एक महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने साबित कर दिया कि कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। उनका जीवन यह नैतिक शिक्षा देता है कि एक छोटा आदमी जिसके पास न पैसा है और न ताकत, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी चुनौती दे सकता है। 22 साल की कड़ी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई सड़क आज भी ग्रामीणों के द्वारा उपयोग की जाती है। आज हम उसी दशरथ मांझी की कहानी बताने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर 10 परफेक्ट पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कहानी शुरू होती है। बिहार के एक बहुत गरीब गांव से माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म 1934 ईस्वी में बिहार राज्य के गया जिला के एक बहुत ही पिछड़ा गांव गहलोर में हुआ था। ये एक मुसहर फैमिली से थे, जो भारतीय समाज की सबसे निचली जाति है और जिसका शाब्दिक अर्थ है चूहे खाने वाले लोगों से हैं। तब देश अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश के साथ साथ इस गांव के भी बदतर हालात थे। 1947 में देश तो आजाद हो जाता है, लेकिन इसके बाद धनी लोगों की गिरफ्त में चला जाता है। हर तरफ अमीर जमींदार अपना हक जमाए रहते हैं और बिना पढ़े लिखे गरीबों को परेशान करते हैं। दशरथ का परिवार भी बहुत गरीब था। एक एक वक्त की रोटी के लिए उसके पिता बहुत मेहनत करते थे। दशरथ का बाल विवाह भी हुआ था। आजादी मिलने के बाद भी गहलोर गांव में न बिजली थी, न पानी और न ही पक्की सड़क। उस गांव के लोगों को पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना होता था। यहाँ तक कि अस्पताल के लिए भी पहाड़ चढ़कर शहर जाना होता था, जिसमें बहुत समय भी लगता था। दशरथ के पिता ने गांव के जमींदार से पैसे लिए थे, जिसे वो लौटा नहीं पाए थे। बदले में वो अपने बेटे को उस जमींदार का बधुआ मजदूर बनने को बोलता है, लेकिन किसी की गुलामी दशरथ को पसंद नहीं थी, इसलिए वो ये गांव छोड़कर भाग जाता है। अपने गांव से दूर वो धनबाद में कोयले की खदान में काम करने लगता है। 7 साल तक वहां रहने के बाद उसे अपने परिवार की याद सताने लगती है और फिर वो गांव लौट आता है। 1955 के लगभग जब वो गांव लौटता है, तब भी वहां कुछ नहीं बदलता है। वहां अभी भी गरीबी जमींदारी होती है। वहां ना सड़क ना बिजली जैसी सुविधा पहुंच पाती है। दशरथ के इस गांव में छुआछूत जैसी कुप्रथा भी रहती है। दशरथ की मां अब तक गुजर चुकी होती है। अपने पिता के साथ वो जीवन बसर करने लगता है। तभी उसे एक लड़की पसंद आती है। ये वही लड़की होती है जिससे उसकी बचपन में शादी होती है, मगर अब लड़की का पिता उसकी बचपन की शादी को नहीं मानता है, क्योंकि उसके हिसाब से दशरथ कुछ काम धाम नहीं करता है। अपने प्यार की खातिर वो फगुनिया को भगा के ले आता है। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगते हैं। दशरथ को एक बेटा भी होता है। 1960 में दशरथ की पत्नी एक बार फिर गर्भवती होती है। इस समय दशरथ को पहाड़ के उस पार कुछ काम मिल जाता है। फगुनिया रोज उसे खाना देने जाती है। एक दिन फाल्गुनी, जो अत्यधिक गर्भवती थी, अपने पति के लिए दोपहर का भोजन खेतों में ले जा रही थी, जिसके लिए उसे चिलचिलाती गर्मी में पहाड़ पर चढ़ना था। दुर्भाग्य से फाल्गुनी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिर गई। जबकि भूखे दशरथ भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी गांव के किसी व्यक्ति ने दशरथ को बताया कि उसकी पत्नी पहाड़ से नीचे गिर गई है। दशरथ के गांव में कोई अस्पताल न होने के कारण वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ के उसे 70 किलोमीटर दूर नजदीकी अस्पताल शहर ले जाया जाता है, जहां वह एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन खुद मर जाती है। दुखी मांझी, जो अपनी पत्नी को दुनिया की किसी भी अन्य चीज से अधिक प्यार करता था, विशाल पर्वत को कोसने लगा और उसके अहंकार को तोड़ने के लिए उसे गिराने की कसम खाए। अपनी प्यारी पत्नी की याद में दृढ़ निश्चयी मांझी ने एक हथौड़ा और छेनी ली और एक कठिन और लगभग असंभव मिशन पर निकल पड़े। उसने एक रास्ता बनाने का फैसला किया, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को उसकी पत्नी की तरह कष्ट न सहना पड़े। रोज सुबह उठकर दशरथ अपना हथौड़ा उठाए पहाड़ तोड़ने निकल जाता था।
वह ऐसे काम करता जैसे उसे इसके पैसे मिलते हो। सब उसे पागल संकी कहते, लेकिन वो किसी की ना सुनता। इसी वजह से सब उसे पहाड़ तो कहने लगे थे। दशरथ के पिता उसे बहुत समझाते थे कि ऐसा करने से उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा, लेकिन वह नहीं सुनता था। किसी तरह कुछ पैसा कमाकर बच्चों का पेट भी भर देता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और गांव में सूखा पड़ जाता है और सब गांव छोड़ने का फैसला करते हैं और अंत में सब गांव छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन दशरथ नहीं जाता। दशरथ के पिता ने उन्हें ताना मारा कि इतने सालों में उन्होंने क्या हासिल किया है। उन्होंने दशरथ को उनके साथ शहर चलने के लिए मनाने की कोशिश की, जहां वो अपने 2 बच्चों के लिए रोटी कमा सकें। लेकिन दशरथ ने अपने कठिन कार्य को जारी रखने का फैसला किया। वो अपने पिता और दोनों बच्चों को भेज देता है और अपने पिता को दोनों बच्चों की देखभाल करने को कहते हैं और उन्हें कुछ पैसे देते हैं। बिना पानी और बिना भोजन के दशरथ को कई महीनों तक संघर्ष करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब दशरथ को गंदा पानी पीने और पत्ते खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय के साथ सूखे के दिन भी बीत जाते हैं और सब गांव वाले अपने अपने घर लौट आते हैं। अब भी सब दशरथ को पहाड़ तोड़ता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इन्हीं सब बीच एक स्थानीय पत्रकार ने उनका ध्यान खींचा और उनसे संपर्क किया कि वह पहाड़ को काटने पर क्यों तुले हुए हैं। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में पूरा देश प्रभावित हुआ था। सब जगह हाहाकार मचा था। अपनी एक रैली में इंदिरा गांधी बिहार पहुंचती है, जहां दशरथ भी पहुंचे थे। यहां इंदिरा गांधी जी को एक भाषण देना था। जिस मंच पर इंदिरा एक भीड़ भरी रैली को संबोधित कर रही थी, वो मंच अचानक टूटकर गिर गया। तेजी से मांझी ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर गिरे हुए मंच का बोझ उठाया ताकि इंदिरा अपना भाषण जारी रख सके। जब रैली खत्म हुई तो मांझी किसी तरह इंदिरा गांधी के साथ तस्वीर खिंचवाने में कामयाब रहे। जब ये बात वहां के जमींदार को पता चलती है तो वह उसे अपनी मीठी बात में फंसाता है कि वह उसकी मदद करेगा। सरकार से सड़क के लिए पैसे मांगने में अनपढ़ दशरथ उसकी बातों में आकर अगूंठा लगा देता है। लेकिन जब दशरथ को इस बात का पता चलता है कि जमींदार ने उससे 25 लाख का चुना लगाया है तो वह इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करने की ठान लेता है। ये कहानी उस समय की है जब दशरथ बिहार से दिल्ली तक पैदल चले थे। दशरथ के पास दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए 20 रुपये भी नहीं थे, जिसके कारण टीटी ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लेकिन कोई भी नकारात्मकता उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचने का कठिन रास्ता पैदल ही तय किया। आपातकाल के दौरान दिल्ली विरोध प्रदर्शनों से घिर गई थी। जब दशरथ अंततः इंदिरा गांधी के साथ अपनी तस्वीर के साथ दिल्ली पहुंचे तो एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बेरहमी से लौटा दिया, जिसने न केवल उनका मजाक उड़ाया बल्कि तस्वीर भी फाड़ दी और राजपथ पर उन पर लाठीचार्ज किया। ये सब होने के बाद दशरथ थक हार कर अपने घर बिहार लौट आता है। उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी होती है। वो अब काफी बूढ़ा भी हो गया होता है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन कुछ लोग दशरथ का साथ देने के लिए आगे आते हैं और पहाड़ तोड़ने में मदद करते हैं। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो वो उन सबको मार डालने की धमकी देता है और कुछ को गिरफ्तार करा देता है। लेकिन एक पत्रकार दशरथ के लिए मसीहा बनकर आता है और वो उसके लिए खड़े होता है। वो सभी गांव वालों के साथ मिलकर दशरथ के लिए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध करता है। दशरथ को छोड़ दिया जाता है। आखिरकार दशरथ मांझी को अपने कार्य में सफलता 1982 में जाकर प्राप्त होती है और मांझी के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया। 360 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े व 25 फीट ऊंचे पहाड़ को दशरथ तोड़ने में सफल हो जाता है। 70 किलोमीटर लंबे रास्ते को उन्होंने 15 किलोमीटर के रास्ते में बदल देता है और 15 किलोमीटर रास्ते को छोटा करके ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाया। दशरथ मांझी की बदौलत ही सरकार उस जगह पर ध्यान देती है और कार्य शुरू होता है। 1982 में दशरथ की मेहनत रंग लाती है और पहाड़ टूटकर रास्ता बन जाता है। 2006 में उनका नाम सामाजिक सेवा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया था और दशरथ का नाम पद्मश्री के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं दशरथ मांझी की मृत्यु की। 17 अगस्त 2007 को मांझी का 73 वर्ष की आयु में पित्ताशय के कैंसर के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार दिया था। मरने से पहले मांझी ने एक समझौते पर अपने अंगूठे का निशान दिया था और अपने जीवन पर एक बायोपिक बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिए थे। वह चाहता था उसकी यह कहानी से दूसरे भी प्रभावित होएं। बिहार सरकार ने इसके मरने पर राज्य शोक घोषित किया था। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहलोर में उनके नाम पर 3 किलोमीटर लंबी एक सड़क और हॉस्पिटल बनवाने का फैसला किया।
2011 में उस सड़क को दशरथ मांझी पथ नाम दिया गया। ऐसे लोगों से हमें जिंदगी में कभी हार न मानने की शिक्षा मिलती है। दशरथ मांझी को हम सबका सलाम है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जानकर आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही किसी भी टॉपिक से जुड़े रोचक तथ्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों अमेजिंग फैक्ट अबाउट एवरी टॉपिक। जय हिंद दोस्तों।